ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक गलत फेमी की वजह से ये किसी के भी साथ इंटीमेट होती है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल सिटी को दिखाते हैं। उस सिटी में एक लड़की रहती है। उसका नाम कटरीना होता है। कटरीना 19 साल की है। एक दिन कटरीना अपने कमरे में लेटकर अपनी ख्याल में खोई होती है। तब भी उसकी मॉम उसे आवाज देती है, पर कटरीना अपनी सोच में इतनी डूबी हुई होती है और अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं देती। कटरीना अपनी फैमिली की फोटो देख रही होती है, मानो पुराने मेमोरीज को याद कर रही हो। और आईने में देखें, अच्छी सी ड्रेस पहनकर यहाँ से क्लब में आती है। क्लब में एक लड़का होता है। कटरीना उस लड़के को देखकर उसे सेड्यूस करती है। आगे दिनों वॉशरूम में आते हैं। कटरीना उस लड़के को बिना प्रोटेक्शन की ये इंटीमेट होने को कहती है। अब दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरे सुबह कटरीना वहां से अपने घर आती है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होकर थोड़ी देर के बाद फिर से बाहर आती है। कटरीना एक स्टोर में आती है। यहाँ पर सभी मर्द होते हैं। कटरीना यहाँ एक ओल्ड आदमी को देखती है और जानबूझकर वो इसके सामान को घूर के देखती है और उसका हाथ पकड़ के ये उसे ऊपर ले आती है, जैसे मानो उस ओल्ड आदमी की तो लॉटरी लग गई है। टपकने की उम्र में चाचा के पास पॉकेट में कंडम का पैकेट होता है। कटरीना इस आदमी के साथ भी बिना प्रोटेक्शन यूज किए इंटीमेट होती है और ये दोनों बहुत मजे करते हैं। कुछ देर के बाद कटरीना वहां से अपने घर आती है, परसों जाती है। दूसरी सुबह कटरीना सो के उठती है और अपने लैपटॉप में एक मीटिंग साइट पर एक कपल होता है, उनके साथ चैट करती है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए बुलाती है। कटरीना इस कपल से कहती है, मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूं। कटरीना इन दोनों को यहाँ पर झूठ बोलती है और ये तीनों रेस्टोरेंट से घर आते हैं। ये तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कटरीना उस आदमी को कहती है, बिना प्रोटेक्शन के ही करो, और ये तीनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कटरीना वहां से चली जाती है और रास्ते में लिफ्ट मांगने लगती है। तभी वहां पर कार आती है और कार में 3 यंग लड़के होते हैं। कटरीना कहती हैं, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है और उसे यहाँ अकेला छोड़कर वो चला गया। ये लड़के कटरीना को लिफ्ट देते हैं। थोड़ी देर के बाद कटरीना इन्हें कहती है, कार कहाँ रुका रहे हो? और ये लड़के एक सुनसान जगह पर कार को रोकते हैं। कटरीना कार से बाहर आके कार के सामने खड़े होकर अपने कपड़े निकालती है और ये तीनों एक एक करके कटरीना के साथ होने लगते हैं। उनमें से एक लड़के के पास कंडम होता है, पर कटरीना बिना ही उसके उन सभी को करने को कहती है। थोड़ी देर के बाद कटरीना वहां से चली जाती है। रात के वक्त अकेले ही चली जाती है, मानो उसे किसी का डर नहीं हो, और अपने घर आती है। दूसरे दिन सुबह कटरीना कोई कॉल आता है। वो कॉल हॉस्पिटल से होता है। कटरीना को बताते हैं, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, लेबोरेटरी में HIV टेस्ट में गलती हुई है, तुम्हारे HIV टेस्ट नेगेटिव आया है। इसका मतलब कटरीना को HIV नहीं है। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड और खामोश हो जाती है, क्योंकि जब उसे पता चला था उसे HIV है, वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद वो बहुत सारे लोगों के साथ बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट हुई थी, क्योंकि वो सभी को ये बीमारी देना चाहती थी। अब उसे इस बात का डर लगने लगा, अब मैं इतने लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी बिना प्रोटेक्शन के कई, अब मैं सच में तो पॉजिटिव नहीं हूँ। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए, इससे हमें नुकसान होता है। मूवी का नाम है कैथरीन एंड द अदर्स। ये 2011 में आई की शॉर्ट मूवी है और इस मूवी को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। और प्लीज जाने से पहले मेरे इस चैनल नेहा एक्स रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में किस मूवी को एक्सप्लेन करूं। तो अब मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ।